से कमोडिटी वाली, जिसके लिए Q4 काफी अच्छा साबित हुआ है। जिस भी स्टील कंपनी ने अपने नंबर्स पोस्ट किए, प्रदर्शन बढ़िया। और जिंदल स्टेनलेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नेट प्रॉफिट 292 करोड़ का, पिछले साल इसी तिमाही में लॉस था 66 करोड़ का। रेवेन्यू में 26% का इजाफा, मार्जिन 7% से बढ़कर 14% के करीब आए, लगभग मार्जिन डबल हुए हैं। तो डिमांड अच्छी रही है Q4 में, लेकिन क्या यही प्रदर्शन बाकी साल यानी कि नए साल FY22 में भी देखने को मिलेगा? इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ अनुराग मंत्री हैं, ग्रुप CFO। मंत्री जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये क्वार्टर तो बहुत ही मजबूत रहा है अनडाउटेडली। मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगी, क्योंकि हम Q1 में प्रैक्टिकली आधा हो चुका है, डिमांड क्या उतनी ही स्ट्रांग है जितनी Q4 में थी, या फिर लॉकडाउन का कहीं ना कहीं इंपैक्ट दिखने लगा है? Q1 के शुरू में जब सडनली केसेस बढ़े और स्टेट वाइड लॉकडाउन शुरू हुआ, तो सर्टेन थोड़ा सा इम्पैक्ट था डिमांड पे, एंड डिमांड से ज्यादा लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस ज्यादा थे इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, गेटिंग द मटेरियल आउट टू द कस्टमर्स प्लेस। सो थोड़े इनिशियल डेज में हमको वी हैड सर्टेन चैलेंजेस ओवरऑल। लेकिन एक चीज हमने अपने बिजनेस मॉडल में की है, हमने नाउ वी हैव अ प्रोडक्ट रेंज वेयर वी कैन कैटर टू ऑल द सेगमेंट्स। सो वेदर ये रेलवे है, ऑटो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बर्तन सेगमेंट। सो हम किसी भी प्रोडक्ट सेगमेंट को कैटर कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम अपना मिक्स ऑलवेज डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट, बिकॉज वी आर द वन ऑफ द लार्ज स्टिल अप्रूव्ड सप्लायर फॉर मोस्ट ऑफ द लार्ज यूरोपियन एंड US प्लेयर्स। सो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो भी बहुत हाई एंड मार्केट में होता है, जहां अप्रूवल बेस्ड एक्सपोर्ट है। तो हम अपना एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मिक्स भी ऑल्टर कर सकते हैं, और ये सब पॉसिबल है बिकॉज हमने और साथ साथ इसके साथ तो एक तो हमने प्रोडक्ट मिक्स को स्ट्रेंथन किया है। वी हैव नाउ 120 प्लस प्रोडक्ट रेंज, so we can cater to all the segment। सेकंड, हमने इसके साथ साथ बैकएंड पे अपनी सप्लाई चेन एंड प्रोडक्शन लाइंस को भी इस तरह से अलाइन कर लिया है कि 30 से 40 दिन के अंदर हम प्रोडक्ट रेंज स्विच कर सकते हैं टू कैटर टू द एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक, ज्योग्राफिकल मार्केट, अदर वेरियस डिफरेंट सेगमेंट। तो उससे हमारे बिजनेस मॉडल में ये होता है कि अगर जो कुछ चैलेंजेस आते हैं किसी मार्केट्स में, तो हम बहुत जल्दी उसको स्विच कर सकते हैं 30 से 40 दिन के अंदर टू कैटर टू द न्यू सेगमेंट। ओवरऑल ऑल दिस बिजनेस रीसेट एंड स्ट्रेटेजिक मूव्स के कारण हमको लगता है कि ओवरऑल हम इस साल भी अगर FY22 देखो तो फुल ईयर बेसिस पे, दो इनिशियल चैलेंजेस हैं, बट वी होप टू रिकवर द डोमेस्टिक डिमांड ऑल्सो अगेन बिकॉज अब केसेस भी कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन फास्ट होगा। तो ऑल सबके चलते हमको डोमेस्टिक मार्केट में भी इंप्रूव होना चाहिए। पुट टुगेदर अभी भी हम देख रहे हैं ग्रुप लेवल पे वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अगर इस साल में हम 20 से 22% वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे। 20 से 22% की वॉल्यूम ग्रोथ। इस साल आपने लगभग 15% तक की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, और आप कह रहे हैं 20 से 22% तक की वॉल्यूम ग्रोथ और देखने को मिलेगी। सर, अगर एक अंदाजा हमें दे सके, इस समय रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से कितना और बढ़ने के आसार है? साथ ही साथ दूसरी तरफ ये जो रॉ मटेरियल लगातार बढ़ रहा है, आयरन ओर की कीमतें हम देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं, बाकी मटेरियल बढ़ रहा है, क्या ये मार्जिन्स को थोड़ा सा प्रेशर में डाल सकता है, या फिर सीधा प्राइस हाइक लेकर आप उसे ऑफसेट करेंगे? आपने दो तीन चीजें हर्षिता इसके साथ एक साथ पूछी है। सो पहली बात तो हम रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो हम पूरा पास ऑन नहीं करते। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में, because being a responsible player, what we actually do a very balancing act between the markets and segment। तो अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे, निकल ऑलमोस्ट 10.5% बढ़ा था, फेरोक्रोम 24% बढ़ा था, बट हमारा एवरेज रिलेशन खाली 8% बढ़ा है। तो दिस इटसेल्फ सेज कि हमारा प्राइस हाइक इनफैक्ट हम पास ऑन नहीं करते हैं, वी एक्चुअली मेक इट मोर विद आवर इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है, it's not just simply passing on the price hike, in fact we give the benefit to the consumer, domestic consumer। now इसके चलते जो हमारी operating efficiencies है, we try to derive margins more on that and continuous improvement in our supply chain and operating efficiencies। तो उसके ओवरऑल हमको लगता है कि अगर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिक्स की बात करें, तो मैंने जैसे कहा कि हमारा वी हैव नाउ वेरी एजाइल बिजनेस मॉडल। हम ओवरऑल अगर आज से 2 साल पहले देखिए, हमारा 30% एक्सपोर्ट होता था। लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, 2-3 क्वार्टर से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी तो हमने वो कम करके 15% कर लिया। नाउ इनिशियली इस क्वार्टर में थोड़ा सा हमने एक्सपोर्ट वापस बढ़ाए हैं, क्योंकि बिकॉज वो इनिशियल लॉकडाउन था, बट अगर वो रिकवर होता है तो अगेन वी विल बैलेंस द एक्सपोर्ट।
तो हमारा प्रायोरिटी हमेशा डोमेस्टिक मार्केट ज्यादा रहता है कि वो कैटर एट द बेस्ट प्राइस टू द डोमेस्टिक मार्केट। इसके चलते आज की डेट में अगर मैं देखूं मार्केट जो लग रहा है कि रिकवरी होनी चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में भी, ओवरऑल हमको लगता है 15 से 20% ही एक्सपोर्ट मिक्स हम पूरे साल में मेंटेन कर पाने चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट। लेकिन अगर डोमेस्टिक मार्केट में सपोज नेशन वाइड लॉकडाउन हो जाता है एंड ऑल दिस थिंग, देन वी विल इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स। सर, आपने 2-3 दफा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट की बात की, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की बात की। ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मजबूत हो रहा है जिंदल स्टेनलेस, हिसार और जेएसएल के मर्जर के बाद क्या, और ये कब तक फाइनली पूरा हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा, बिकॉज दोनों के मर्जर के साथ अब जो ग्लोबली स्टेनलेस स्टील कंपनीज है, विल बी प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फ्यू हु हैज 120 प्लस प्रोडक्ट रेंज। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है, दिस इज नॉट ए प्योर कमोडिटी, ये बहुत ही कंज्यूमर ओरिएंटेड सेगमेंट में है, बिकॉज स्टेनलेस स्टील आपको एक्चुअली फिनिश एंड ऑल दिस थिंग एज कंपेयर टू कार्बन स्टील आप हमेशा देखते हैं कि फिनिश एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए लार्ज प्रोडक्ट रेंज होती है, तो उसके हिसाब से हमारा बिकॉज ये मिक्स इंप्रूव किया है हमने। जो मर्जर का प्रोसेस है, आई थिंक अगर आपने देखा होगा हमने सेबी और स्टॉक एक्सचेंज ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। इनफैक्ट बिकॉज हमारी मर्जर स्कीम इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट स्कीम, ऑल दीज अप्रूवल वी हैव गॉट अहेड ऑफ टाइम। वी हैव आल्सो नाउ फाइल्ड फॉर एनसीएलटी अप्रूवल। एनसीएलटी का प्रोसेस इज राइट नाउ ऑन। हमने जो टाइमलाइन दी है, वी आर होपफुल कि हम उस टाइमलाइन में कर पाएंगे। हमने H2 FY22 तक, मतलब इस साल के एंड सेकेंड हाफ तक हमने खत्म करने की बात करी थी इसको। हम उस ट्रैक पे हैं, हम उसको शायद जल्दी खत्म कर पाएंगे उसको। इट्स एक्चुअली एनसीएलटी प्रोसेस थोड़ा सा, बिकॉज कोविड केसेस के कारण एनसीएलटी बेंचेस भी थोड़ा सा डिले हो रही थी, बट आई थिंक अब मेरे ख्याल से स्पीड अप होना चाहिए। तो एनसीएलटी का अप्रूवल भी जैसे हमारा सेबी और स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल आया, उन्हीं लाइन पे नाउ आना चाहिए फास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर डिटेल में बताने के लिए कि यहाँ से आगे का आउटलुक क्या रहेगा। तो वो मर्जर प्रोसेस आप कह सकते हैं फाइनल स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में एनसीएलटी अप्रूवल आने का इंतजार है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब इनका पोर्टफोलियो भी 120 प्रोडक्ट्स वाला हो गया है, जो कंपनी के बिजनेस को आगे करेगा ड्राइव। ऑल द बेस्ट सर आने वाली तिमाहियों में, और ऑफ कोर्स आप और आपकी अपनी टीम, मैं उम्मीद करी अपना ख्याल रख रहे हैं इस कोविड के दौर में। अच्छा, इस बीच कुछ और स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर मोमेंट